Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kiran Shehzad presenting my 6th lecture of class 2 from Islamiyat book. टॉपिक है आपका बेटा वर्कशीट। वर्कशीट कौन से लेसन की है? घर में दाखिल होने के आदाब की। Here's your book title page. Let's get started. बेटा आज आपकी जो वर्कशीट आई हुई है वो है टॉपिक घर में दाखिल होने के आदाब। ये टॉपिक हम पहले रीडिंग कर चुके हैं और इसी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन आंसर भी किए, लेकिन इससे रिलेटेड जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी वो इस लेसन में नहीं थी। तो इनकी बेटा वर्कशीट आई हुई है। अब आपने ये वर्कशीट जो है अपने रजिस्टर में अच्छे से खुशखत जो है वो लिखनी है। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट लेते हैं। दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह पुर कीजिए। अब आपको ऊपर यहाँ पे बेटा वर्ड बैंक दिया गया है। यहाँ पे आपको अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनमें से चूज़ करना है और नीचे आपको 10 ब्लैंक्स दी गई हैं। आपने इन ब्लैंक्स के अंदर इन अल्फाज का मौजू इस्तेमाल करते हुए ब्लैंक फिल करनी है। वर्ड्स हैं बेटा जो आपको अल्फाज ऊपर दिए गए हैं वो है दुआ, तीन, दस्तक, बेआराम, मुकम्मल, इजाज़त, इंसान, बुरा, इखलाको आदाब और सलाम। अगर बेटा आप वर्कशीट यहाँ से यानी कि प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो आप वर्कशीट का प्रिंट निकलवा लें, या फिर आप अपनी आपी से या किसी बड़े से ये ब्लैंक्स लिखवा लीजिए और आपने उसको अंदर से ख़ुद फिल कर ले। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने फ़िल की हुई है, आप भी खुद से फिल कर लीजिए या फिर प्रिंट निकलवा लीजिए, जैसे आपको बेटा इजी हो और वैसे काम कर लें। रीडिंग हमने इस लेसन की हुई है, तो आपको इसको रीडिंग के बाद आपको इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए बेटा, इस्लाम एक डैश दीन है, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम हमें हर तरह के डैश सिखाता है, तो इस्लाम हमें हर तरह के इखलाक को आदाब सिखाता है। नंबर 3, घर में दाखिल होने से पहले डैश पढ़ें। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? घर में दाखिल होने से पहले दुआ फर्स्ट पे ही है, ये देखिए दुआ पढ़ें। नंबर 4, किसी के घर में दाखिल होने से पहले डैश तलब करें। तो हम जब भी किसी के घर दाखिल होते हैं तो हमें क्या लेनी चाहिए? हमें इजाज़त लेनी चाहिए। नंबर 5, जब कोई दरवाज़ा खोले तो सबसे पहले डैश करना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा उन्हें सलाम करना चाहिए। नंबर 6, दरवाज़े पर डैश बार दस्तक देनी चाहिए। दरवाज़े पर 3 बार दस्तक देनी चाहिए। नंबर 7, घर में बेधड़क दाखिल होने से इंसान डैश हो सकता है, तो वो बेआराम हो सकता है। नंबर 8, इस्लाम ज़िंदगी के हर मामले में डैश की रहनुमाई करता है। तो इस्लाम ज़िंदगी के हर मामले में इंसान की रहनुमाई करता है। नंबर 9, अगर कोई दरवाज़ा ना खोले तो डैश ना माने। तो हमें क्या नहीं मानना चाहिए? हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। नंबर लास्ट जो है नंबर 10, बार बार डैश ना दें। अगर कोई 3 बार भी दस्तक देने पर दरवाज़ा नहीं खोल रहा तो बार बार क्या ना दें? दस्तक ना दें। ये बेटा आपकी 10 जो है ब्लैंक्स हैं और ये लेसन की रीडिंग में से ही आपकी ब्लैंक्स बनी हुई हैं। आपने जो क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज सॉल्व की थी या आपने जो रीडिंग की थी, ये 10 की 10 ब्लैंक्स खाली जगह पर आपके लेसन्स में ही में से ली गई हैं, इसलिए आपको अच्छे से ये याद करनी है और अच्छे से आपने खुशखत लिखनी भी हैं। नेक्स्ट बेटा वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 जो है इसकी, ये देखिए यहाँ पर है कि दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत जवाब पर क्रॉस का निशान लगाएं। तो यहाँ पर हमारे सामने 5 जो है स्टेटमेंट दी गई हैं, 5 जुमले दिए गए हैं। हमने अब दुरुस्त के आगे टिक और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाना है। नंबर 1 पे है बेटा आपका, किसी घर में इजाज़त लिए बगैर दाखिल होना चाहिए। तो आया ये दुरुस्त है या गलत है? तो ये गलत है। हमें जब भी किसी घर में जाएं तो इजाज़त लेकर हमें दाखिल होना चाहिए। नंबर 2, इजाज़त लेने के लिए दरवाज़े पर 3 बार दस्तक देनी चाहिए। दुरुस्त के दरवाज़े पर आप 3 बार दस्तक दें और उसके बाद ही आप दाखिल हों अगर कोई दरवाज़ा वगैरह खोलता है तो। नंबर 3, जब कोई दरवाज़ा ना खोले तो बुरा मान जाना चाहिए। तो बेटा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हम अगर कोई दरवाज़ा ना खोले तो हमें वापस आ जाना चाहिए, कुछ टाइम के बाद या नेक्स्ट डे आपको चले जाना चाहिए, लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए। नंबर 4 है, किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए। तो ये राइट ऑप्शन है। जब भी हम किसी के रूम में दाखिल होंगे किसी कमरे में तो दस्तक देनी चाहिए। तो दस्तक दिए बगैर जो है या इजाज़त लिए बगैर दाखिल नहीं होना चाहिए। लास्ट वन है बेटा आपका, हमें घर से बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज़ में पुकारना चाहिए। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा।
कि हमें किसी घर के बाहर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में नहीं पुकारना चाहिए। तो बेटा आपके ये 5 ही सेंटेंसेस है जिनके आगे हमने अपने क्रॉस या टिक का निशान लगाना है। 2 वर्कशीट्स हैं, ये दोनों की दोनों आपने बेटा रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करनी है। आपने रजिस्टर के पेज अच्छे से रेडी करना है, डेट, घर का काम, डे, उसके बाद आप टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक बेटा आपका आ जाएगा घर में दाखिल होने के आदाब। तो दोनों वर्कशीट का एक ही टॉपिक है, फिलिंग द ब्लैंक का भी और ट्रू फॉल्स का भी। और आपने ये खुशखत लिखनी है। बार बार बता दूं कि अगर किसी आपी की या अपनी मम्मा की हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। या तो आप इस वर्कशीट का प्रिंट निकलवा लीजिए। अगर आप प्रिंट नहीं निकलवा रहे तो फिर आपने क्या करना है कि आप ही से या किसी बड़े से आपने ये लिखवा लीजिए और सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। आप सॉल्व भी जैसे कि लास्ट में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आप जो वर्कशीट है उसकी ब्लैंक्स जो हैं वो आप लिखवा लीजिए और जो मुकम्मल करनी है वो आप खुद मुकम्मल करें। और इसी तरह ट्रू फॉल्स की जो आपकी ये स्टेटमेंट है ये आप लिखवा लीजिए और यहाँ पर आप जो ट्रू है आया कि ये ट्रू है या फॉल्स है ये आप खुद कर लीजिए। वह अच्छे से बेटा ये दोनों अपने वर्कशीट्स जो है वो सॉल्व करनी है और सॉल्व करने के बाद बेटा आपने याद भी करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।